जाती हैं, नौकरी भी करती हैं, क्योंकि आज के क्षेत्र में लड़कों से ज्यादा लड़कियां प्रगति कर रही हैं। तो हर एक पिता के मन में ये डर बैठ गया है कि क्या वो अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर भेज सकता है। हमें उसके लिए न्याय चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा है और हरियाणा में हर समय स्त्री के लिए आवाज उठाई गई। ये वो हरियाणा है जहाँ पे स्त्री को छूने पर महाभारत कर दी गई थी। तो हमें भी अब उस बहन बेटी के लिए महाभारत कर देनी है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि ये चीज हमारे साथ दोबारा ना हो। जो भी दरिंदा है उसकी ये बात सोचने से पहले रूह कांप जाए, किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले वो 10 बार सोचे। धन्यवाद। सस्पेंड करे है ना, भाई ने बताया था, ये सस्पेंड नहीं है, ये इस बीजेपी सरकार का बने है इसके पीछे। और जल्दी से जल्दी मैं एक मनीषा को ये जनता न्याय दिलाएगी। ये जनता के हाथ में है आज जो भी कुछ है, और संघर्ष करो। और यहाँ पे जिस तरह से जुटिया की निर्मम हत्या की गई है, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। 11 तारीख को 1/58 से निकली है वीडियो वगैरह। तो संजय इनके पिताजी घूमते रहे, पुलिस की लापरवाही रही है, सभी वक्ताओं ने बता दी ज्यादा इसमें नहीं है। अब आपको मैं बताऊं,
आधी पुलिस तो जो ये नेता है, चाहे हारे हुए हैं चाहे जीते हुए, इनके ऊपर रहती है, ये अधिकारी हैं इनके ऊपर रहती है। अब पुलिस आधी तो इनने ले ली, और एक भी नेता का यदि कोई भी इस तरह की घटना हो जाती तो 2 घंटे के अंदर निकाल लेते दोषियों को। गरीब का कोई नहीं है, न्याय भी गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, पता है आपको। तो भाई जितनी भी हमको भगवान से बेटी जहां भी है देख रही है, आप लोगों को ऊपर से नजर है, न्याय के लिए हम खड़े हैं। और 100 जन जब भी चाहेंगे जितने दाह संस्कार के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड है। उनके 100 जनों से भी हमारी जो भगवान उनको शक्ति दे इस दुखद त्रासदी को सहन करने के लिए, और वही उनके साथ खड़े हैं। जो भी हमारी मदद होगी, जहाँ भी हमें ड्यूटी हमारी लगाई जाएगी, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और आप लोगों की विजय ये है धरना का, हमने कल से ही यहाँ शुरू किया। पुलिस का वो एसपी चेंज कर दिया, जैसे आज मैं देख रहा था, और ये 4-5 कर्मचारी लोहारू से जो वो सस्पेंड किए। तो यानी आपकी मेहनत रंग जो है वो लाने लग रही है। और इसी तरह से यदि हुई, मुझे नहीं लगता एक या तो आज शाम तक खुलासा हो जाएगा। दोषी बहुत नजदीक है, पकड़े जाएंगे, न्याय मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए वक्ताओं की बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे गांव झांडा पंचायत की तरफ से। जहां भी जितने भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, हम जो है 24 घंटे तैयार हैं। आप लोगों का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि पूरा पुलिस प्रशासन इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। पुलिस प्रशासन में भी अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी लड़ाई है वो जो लोहारू एसएचओ या जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ ये लड़ाई थी। और कल से शाम से देख रहे हैं कि जो सरकार के लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि इस मामले में सरकार सख्त है, कार्रवाई कर दी। तो जो सस्पेंड किए हैं, सस्पेंड का कोई घड़ा से चक्कर नहीं है भाई। ये मेरा निवेदन है या सुझाव है धरना कमेटी से, उन पुलिस कर्मियों के टर्मिनेट होने चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए, प्लस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात मेरा यह सुझाव है कि जो साथी यहाँ संगठन वाले आते हैं या वो कहते हैं कि हमारी जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी उसके लिए हम तत्पर हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है कि अपने अपने संगठनों को जहां आप कार्य कर रहे हो, चाहे वो वार्डा हो, दादरी हो या प्रदेश का कोई भी कोना हो, आप अपने अपने स्तर पे वहां इस आवाज को उठाओ ताकि ये आवाज पूरे सेंटर लेवल की आवाज हो और प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र की सरकार के कामों में भी ये बात गूंजे। और आपकी ये बात मान के दोषी जेल के भीतर हो, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती वो भी उसके अंदर हो। और एक मिनट और बताऊंगा, थोड़ी देर पहले कहा गया कि इस मामले में भाई सरकार के प्रति किसी प्रकार की नरमी मत बरतो। ये 1 मिनट ये मान लो कोई उस दोषी का परिवार पूरा जिम्मेदार हो सकता है, तो ये जो तेरी बरती गई प्रशासन की, इसके लिए सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं हो सकती? यदि प्रदेश सरकार को हमने सत्ता हाथ में दे रखी है, उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी उस सरकार के हाथ में है, तो ये लोहारू हल्का, बाढ़ हल्का हो चाहिए, यह गाड़ी लक्ष्मण गांव है, ये हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। तो ये सरकार पूर्ण रूप से फैलिए थी, क्योंकि यहाँ सत्ता के लोग लोहारू हल्के में भी मौजूद थे। उनको इस पूरे हल्के पे ध्यान देना चाहिए थी। ये घटना कहाँ हो सकती है, वो घटना होगी थी तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। तो हम हमारे सरकार के प्रति कोई नरम रूप नहीं है, पूर्ण रूप से चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को। यदि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तो पूरे हरियाणा प्रदेश में धरने प्रदर्शन शुरू करके सरकार की चूल्हे लागी जाएंगी।